गुड मॉर्निंग मेरे सभी बच्चों, सुप्रभात। मैं आप सभी लोगों को आज ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति समझाऊंगा और आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। अब देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक, त्रिकोणमिति, ठीक। त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज, त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर त्रिभुज का आपको ज्ञान नहीं है तो दिक्कत पड़ जाएगी। त्रिभुज जैसे ये कौन सी भुजा कहलाती है, ये लंब कहलाती है, और ये आधार कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, कोई भी हम नाम दे सकते हैं इसको। अब देखिए सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति में क्या ध्यान देना है, साइन थीटा, ठीक। साइन कॉस का ज्ञान बहुत जरूरी है। जैसे हमने एक सूत्र लिखा है LAL KK A, ठीक, LAL KK A, ठीक। इसका मान के चलो, इसका होता है लाल बटे कक्का, ठीक। अब इनका LAL, L का मतलब समझ लीजिए, L क्या होता है, A क्या होता है और K क्या होता है। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। इतनी चीज समझ में आ गई। L का मतलब क्या होता है, लंब, और A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण होता है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए L का मतलब सबका हो गया। हमें यहाँ देखना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है हमारा, यानी पहले जाना है जी, लंब बटे कर्ण। L का मतलब लंब बटे कर्ण जाना है। कहाँ जाना है, लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा हो गया। इसके बाद जो पहला सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण, ठीक। फिर इसके बाद जाना है आपको तीसरा, तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर, देखो सबसे पहले जाना है आपको साइन थीटा, लंब बटे कर्ण लिखा है। फिर जाना है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आ गया। फिर जाना है आपको टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार जाना है। अब हमको तीन चीजें आ गई। इसके बाद क्या है, उल्टा आ भी चौथा दिखाई दे रहा है अभी आपको, थोड़ा सा देखना, हाँ दिखाई दे रहा होगा यहाँ कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा, आधार बटे कर्ण। यहाँ टेन का पलट दो, टेन का उल्टा क्या होता है, इसको बदल दो, आधार बटे क्या आ जाएगा बेटा, आधार बटे लंब आ जाएगा, ठीक। ये हो गया साइन, कॉस, टेन और कॉट। अब कॉट के बाद आता है बेटा सेक, दिखाई दे रहा है आपको सभी, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, हम कॉस का उल्टा कर देंगे। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसको पलट दो, यानी कर्ण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, तो कर दीजिए कर्ण बटे आधार। क्या कर देंगे बेटा, कर्ण बटे आधार कर दीजिए। अब सेक के बाद आता है बेटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी साइन थीटा को पलट देंगे। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण है, इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक, कर्ण बटे लंब। हमें तीन सूत्र यानी बहुत जरूरी है। एक है हमारा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है, ठीक। देखिए इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपने लिख लिया। चलो हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। जिस साइन कॉस पे मान हो गए, अब इसके आगे थोड़ा सा चलिए हम जल्दी मिटा देते हैं आपको, ठीक। चलिए जी, वो हम मोस्ट है, जिसको नहीं मिटाएंगे, इसी से तो हमारा सब कुछ बनता है, ठीक है। अब हमको इसके बारे में और चीज़, क्या की चीज़ की ज़रूरत होती है, हमको थोड़ा सा इस जरूरत पड़ती है उल्टे वाले। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का एक बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। अब देखिए, अब कोसेक थीटा को उल्टा कर देंगे, ये पहला सूत्र हो गया, ये हमारा दूसरा। कोसेक थीटा को उल्टा क्या लिख देंगे, एक बटे साइन थीटा। इतना समझ में आ गया बेटा, साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा। अब तीसरा सूत्र आपको याद करना है, कौन सा बेटा, कॉस थीटा। साइन कॉस हो गया, अब हाँ कॉस, कॉस थीटा, जी कॉसेक लिखा है,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा। क्या होगा 1/sec थीटा कर लिया। अब इसका सीख लीजिए, sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 1/cos थीटा। इतना तो दिखाई दे रहा है 1/cos थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। साइन हो गया हमारा, कॉस हो गया। अब टेन का उल्टा क्या होता है, अभी पढ़े हो आप 1/cot थीटा। टेन थीटा का उल्टा 1/cot थीटा होता है। अब देखिए cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी को बदल देंगे, कितना आ जाएगा 1/tan थीटा आ जाएगा। ठीक, देखो हमने पढ़ना है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, और cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। इसके बाद tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ठीक, साइन का उल्टा हम देखते हैं cosec होता है और cosec का उल्टा साइन होता है। ठीक, अपोजिट हो जाएंगे। cos थीटा का 1/sec थीटा होता है और sec का उल्टा क्या होता है cos थीटा होता है। और tan का उल्टा आप तो जानते हो cot थीटा होता है, cot का उल्टा tan थीटा। ये हमारे फॉर्मूला यानी हो गए। इसके बाद देखो अभी और फॉर्मूला हैं, उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए और फॉर्मूला है, थोड़ा फॉर्मूला ही ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं और आपको सवाल बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब देखो, अब पूछा जाए tan थीटा का, किसका बेटा tan थीटा का sin थीटा cos थीटा में मान बताइए। तो tan थीटा का क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है tan थीटा का एक sin थीटा बटे cos थीटा। अब दूसरा सूत्र आता है हमारा cot थीटा। अभी हमने बताया था tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा बटे, इसको पलट देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा साइन कॉस आगे समझ में। अब देखिए अगर आप में इंग्लिश में देखें तो ये हमारा बेस है और ये क्या है, इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में ज़्यादा देखिए। लंब, क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाते इसलिए हम हिंदी मीडियम से पढ़ाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी पढ़ाया था साइन थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक, और tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए लंब बटे आधारित होता है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, ये हमारा सूत्र हो गया। अब हमको यहाँ दिया रहेगा साइन थीटा बराबर, देखो बेटा साइन थीटा बराबर यहाँ दिया रहेगा 3/4। ठीक, साइन थीटा बराबर 3/4। अब कहेगा cos थीटा का मान निकालो, cos थीटा का मान निकालो। ठीक, निकालो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, अब लंब इसमें कितना लिख लेंगे हम 3 है, चलो लंब 3 लिख लिया। और कर्ण कितना है बेटा 4 है। लेकिन अभी जी भुजा तो हमारी लंब कर्ण आ गई, लेकिन इन दोनों का भुजाओं का योग हमारा क्या हो जाएगा इसके कर्ण के बराबर होना चाहिए। तो हम इस इतना ना मानेंगे, हम क्या मानेंगे ऐसे, भुजाओं क्या मान लेंगे ऐसे 3/5। ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। अब हमें निकालना है आधार। ठीक, क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय होती है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है, जैसे लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, तभी तो हमारा कर्ण आएगा। ठीक, यानी कर्ण पर का बना वर्ग क्या होता है शेष दो भुजाओं की यानी लंब के और आधार की योग के बराबर होता है। चलिए देखिए अब आ गया, आप समझिए cos थीटा का मान निकाला। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे लगाएंगे वही कर्ण सूत्र, कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है लंब स्क्वायर, चाहे लंब पहले लिख लीजिए चाहे आधार पहले लिख लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण इसमें कितना दिया है 5, 5 का वर्ग कर देंगे। लंब कितना दिया है बेटा 3 दिया है, हमको क्या चाहिए आधार, तो आधार हम ज्यों कहते हैं लिख लेंगे। चलिए ऐसे लिख लेंगे। चलो 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, 3 का वर्ग 9 प्लस के आधार। ठीक, आधार ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए 5 25 ज्यों कहते हैं 9 साइड आएंगे माइनस में हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा बेटा यहाँ समझ लीजिए 16 बचेगा। ठीक, बराबर क्या कर देंगे आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब इसकी वर्ग हटेगी तो इसमें क्या लगता है बेटा रूट लगता है, रूट। तो 16 कितने का वर्ग है 4 का, आधार हमारा कितना निकल के आया
4 आ गया। आधार कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक, अब देखिए अब काय का कह रहा है कॉस थीटा का मान, हमसे का मान पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर। कॉस थीटा बराबर हम सूत्र का बताया था आपको आधार बटे कर्ण। अभी और समझा रहे देखो आधार बटे कर्ण। देखो पहला बताया था साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएंगे आधार बटे लंब, और इसके बाद कॉट के बाद क्या आ जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और फिर क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब आ जाएगा। इतना समझे। अब कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार तो हमारा जी है, जी क्या निकाला था हमने आधार, तो जी हमारा क्या है लंब है, जी हमारा कर्ण है। चलिए अब आधार देखिए कितना है 4 है, और क्या है कर्ण कितना बेटा 5। कॉस थीटा का मान कितना आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया हमारे पास 4/5 आ गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये मेन चीज होती है समझने के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे एक सवाल और बताता हूँ तुमको। देखिए ऐसे मान के चलिए यहाँ टेन थीटा बराबर दिया है, यहाँ मान के टेन थीटा बराबर कोई पद मान लीजिए अपना 10 बटे क्या मान लें हम 6 मान लो। ठीक, 10 बटे हमने 6 मान लिया। ठीक, तो यहाँ पूछ रहा है हमसे काय का मान, हाँ इस मान इसके बाद कॉस थीटा का साइन थीटा का निकाल लो। क्या निकालेंगे साइन थीटा का मान निकालो, मान निकालो। ठीक, चलिए साइन थीटा का पूछ रहा है। अब टेन थीटा बराबर क्या बताया था हमने एल ए एल लिख लो और के ए लिख लो। साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर क्या हो जाए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब इसमें कितना दिया गया बेटा 10, अब आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया हमारे पास 6। अब हमको कर्ण बोल रहा है, कर्ण ज्ञात करना है। अब देखिए कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का सूत्र क्या होता है कर्ण निकालने के लिए कर्ण निकालने कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर और प्लस की आधार स्क्वायर। क्या होता है बेटा आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है ज्ञात करना है, लंब का मान 10, 10 का वर्ग कर दीजिए, आधार का मान कितना है 6, 6 का वर्ग कर दीजिए। चलिए 10 का वर्ग कितना होगा 100 और 6 का वर्ग 36, हम जोड़ेंगे 136। अब देखिए जी तो काय बराबर आ गया हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया, कितने बराबर कर्ण स्क्वायर। जब इसकी हम वर्ग घटाएंगे तो इस पे क्या चला गया 136 पे रूट आ जाएगा। ठीक, अब रूट से मान निकालना है तो हम इसको कल एलसीएम कर लीजिए। जब रूट से मान निकालना हो किसी के 136 के, 2 से काटेंगे 2 छके 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक, अब और 2 से काट दो, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। ठीक, और 2 से काट दो, बस इतनी काट दीजिए। ठीक, 34, अब 34 से काट दीजिए, यहाँ कितना आ गया 34 से कम 34 कर लीजिए। चलिए अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 34। ठीक, अब 2 जोड़ा इसका बाहर निकल लाते हैं तो कितना है 2 रूट कितना आ जाएगा बेटा 34। जी कितना आ गया 2 रूट 34 आ गया। जी हमारे काय का मान आ गया कर्ण का मान आ गया। अब हमसे पूछ कर रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए साइन थीटा यहाँ बता दे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब का मान कितना है बेटा पहले दिया है 10 और कर्ण का भी कितना निकाला हमने 2 रूट 34। कितना निकाला 2 रूट 34। जी हमारा आंसर आ गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे। ठीक, कोई